कार्तिक मास में एक बार जरूर सुने। कार्तिक मास के महात्म्य की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों हर साल पूरे कार्तिक मास में प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाया करते थे। इतनी दूर आने जाने के कारण ब्राह्मण की पत्नी काफी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि काश हमारा भी एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र का विवाह करते, हमारी बहू आती तो हमारे घर वापस आने पर हमें बना बनाया खाना खाने को मिलता और बहू घर का सारा काम भी करके रखती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तुमने बात तो बिल्कुल सही कही है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर उसमें कुछ मोहरे रखकर मुझे दे दो। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने अर्थात ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर उन्हें दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण को सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वह सभी रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यही घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि अपनी बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा कि बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए किसी के घर का खाना नहीं खाता हूं। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूं। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वो मेरे इस आटे को छानकर मेरे लिए 4 रोटी बना देंगी। यदि वो मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तो मैं रोटी खा लूंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को यह सारी बात बताई तो माँ ने कहा ठीक है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वो अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से कुछ मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं तो उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने के लिए बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा कि क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करना चाहते हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम चाहो तो खाड़ कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाओ। लड़की की माँ ने कहा ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे में शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाजा खोल कर देखो, मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूं। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है, तो बहू कहां से ले आए। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तुम दरवाजा खोलकर तो देखो सही। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा तो बहुत ही प्रसन्न मन से उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई।
उसके बाद जब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके रखती और खाना भी बनाकर रखती थी। वो उनके कपड़े भी धोती थी और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह से बहुत दिन बीत गए। ब्रह्माणी ने अपनी बहू को समझा कर रखा था कि बहू, इतना ध्यान रखना कि कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और ना ही कभी भी मटके का पानी खत्म होने देना। परंतु एक दिन बहू ने ध्यान नहीं दिया और चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागकर अपने पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर 5 बजे से गए हुए हैं, वो थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू बावली है क्या? तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं क्या? इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं तो ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि लगता है कि ये तुझे झूठ बोलकर लाए हैं। मेरी बात सच मान, इनको कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे साथ ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा कर भेज दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े धोए। और जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी पकी नहीं है। तब बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास चली गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सास ससुर से सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब उसके सास ससुर नदी में स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू बोली कि मुझे सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर जी ने अपनी पत्नी से कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा हुआ है, किसी में धन भरा है और किसी कोठी में धन भरा है। परंतु जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोल कर देखा कि शिव जी, माता पार्वती जी, गणेश जी, माता लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसी जी का बिरवा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे और वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा था। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तुम्हारा पति हूं, अभी दरवाजा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर
बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर के आने का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और बड़े ही प्रेम पूर्वक उन्हें खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ जी, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हैं तो आप थक जाती हैं, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हैं। ये सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है ना। तब उसने कहा कि हाँ माँ जी, बहती हैं ना, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, माता पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पटवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसी जी का बिरवा, गंगा यमुना बह रही हैं और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। और वहीं पर एक चौकी पर एक लड़का बैठकर माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा, तुम कौन हो। लड़का बोला, माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तब ब्राह्मण ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। तब लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। तब माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। इसके बाद माँ ने कुछ विद्वान एवं पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ बंध जाए, तब मानेंगे कि तुम इस माँ के ही बेटे हो। उस माँ ने बिल्कुल वैसा ही किया, परंतु चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई और पवन पानी से बहू बेटे का गठबंधन भी बंध गया। ये सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। तो ये थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक मास के ठाकुर जी, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। दोस्तों, अगर आप लोगों को कार्तिक मास की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।